अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। चमक का सच तो सबके सामने आकर रहेगा, लेकिन उसका पर्दा हम नहीं उठाएंगे, बल्कि वो खुद अपना भांडा फोड़ेगी। हमारे पास एक प्लान है। वाह देवरानी जी, एक के बाद एक आइडिया। अगर सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक हुआ तो ये चमक इस चक्रव्यूह में जरूर फंसेगी और पकड़ी भी जाएगी। भोलेनाथ करे ऐसा ही हो। चमक, क्या कर रही हो चमक? वो हम सबके लिए खाना लगा रहे थे, खाने का समय हो गया है ना। चलिए हम आपकी मदद कर देते हैं। ठीक है। ये कली को भी अभी ही आना था, अब कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ दादी, सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। दिल में थोड़ा डर है, लेकिन भगवान पर पूरा भरोसा है कि कुछ भी गलत नहीं होगा। अब बस आखिरी दाव खेलना बाकी है। अगर सच में इन सबके पीछे चमक है ना, तो बहुत जल्द उसका पर्दाफाश होकर रहेगा। वो सब ठीक है बेटा, पर तू भी सतर्क रहना। दुश्मन को कमजोर समझने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी नहले पे दहला पड़ जाता है। जानते हैं दादी, इसलिए सारे काम बहुत ज्यादा सावधानी से कर रहे हैं, ताकि कोई गलती ना हो। एक छोटी सी भी चूक दिव्यम जी और हमारे रिश्ते के लिए भारी पड़ सकती है। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़की है ना, ये अकेली नहीं है। कोई तो है जो इसका साथ दे रहा है। राधिका, दादी हम आपसे बाद में बात करते हैं। हाँ? राधिका, तुम ना अपने कुछ टॉयज इस बैग में भर दो। क्यों दोस्त, हम घूमने करने जा रहे हैं? हाँ, ऐसा ही कुछ। लेकिन हम जिस जगह जा रहे हैं ना राधिका, वो बड़ी नहीं है और वहां पे तुम्हारा ऐसे अलग से कमरा भी नहीं होगा, तो तुम थोड़े से कम टॉयज भरना है इसके अंदर। तुम फिर भी चलोगी ना मेरे साथ? दोस्त इधर आओ, आओ आओ चलती आओ। दोस्त तुम्हें पता है, ये जो भोले बाबा है ना, ये ऊपर हिमालय पर रहते, जहाँ पे ऐसी वाली सर्दी होती है। लेकिन पार्वती माता फिर भी हमेशा इनके साथ रहती है। जानते हो क्यों? क्योंकि पार्वती माता भोले बाबा की बेस्ट फ्रेंड है, जैसे तुम हमारे दोस्त हो। तो बस जहाँ हमारा दोस्त, वहाँ पर हम। राधिका, तुम मेरे साथ हो ना, तो मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं। बेस्ट दोस्त। बेस्ट दोस्त। राधिका, तुम ना अपने सारे फेवरेट टॉयज तो नहीं, लेकिन कुछ फेवरेट टॉयज इस बैग में भर लो। मैं यूं गया और यूं आया। ओके ओके। हेलो जी। दिव्यम जी, हम आपको अपना घर छोड़कर नहीं जाने देंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि चमक का साथी कौन है। सुजाता, दिव्यम खाने पे आएगा नहीं क्या? नहीं माँ जी, मन्ना की भूख मर गई। आज तो वो हम सबके साथ है, लेकिन कल शादी के बाद वो अपने परिवार को लेकर के घर से चला जाएगा।
फिर किस काम का ये घर, ये प्रॉपर्टी? क्या? हाँ माँ जी, मुन्ना घर छोड़कर जा रहा है। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे समझाऊंगी। मेरा पोता घर छोड़कर नहीं जाएगा। नहीं माँ, आप उससे कोई बात नहीं करेंगी। जब अकेला परिवार के साथ सड़क पर धक्के खाएगा, सर पे छत नहीं होगी और खाने के लिए 2 रोटी नसीब नहीं होगी, तब उसे समझ में आएगा कि बाप ने सही के लिए डांटा था। बैठिए, आप बैठ के खाना खाइए। इतनी रात को कौन आया होगा? अब हमारा पार्सल आया होगा, हम देख कर आते हैं। अब सबके लिए रसमलाई आई है। दरअसल हमारे यहाँ रिवाज है कि लड़की के माता पिता शादी से 1 दिन पहले लड़के वालों के घर मिठाई लेकर जाते हैं। मम्मी पापा यहाँ तो है नहीं, इसीलिए उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी। अरे वाह चमक, तुम्हारे माता पिता यहाँ है नहीं, फिर भी सारी रस्में कितनी अच्छे से निभा रहे हैं। वैसे भी सुबह से कोई बहुत कड़वा बोलता जा रहा था, उसे मीठा खाने की बहुत जरूरत है। तो मुझे सुना रही हो सुजाता? हम सबके लिए रसमलाई परोस कर लाते हैं। अब दिव्यम जी खाना तो खा नहीं रहे, कम से कम रसमलाई तो खा ही लेंगे। चमक, तुम्हारी शादी दिव्यम से होने वाली है ना, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं है कि दिव्यम डायबिटिक है, वो मीठा नहीं खा सकता। सॉरी माँ जी, वो हमारे ध्यान से ही निकल गया था, लेकिन हम आगे से उनकी सारी बातें ध्यान रखेंगे। दिव्यम जी तो मीठा खाते नहीं है, वो लिक्विड उनके खाने में मिलाना पड़ेगा। अच्छी वाली दीदी, यम्मी यम्मी खाना हम भी खाएंगे, खा ले। शिवरानी जी, ये क्या किया? जाइए किचन में धो लीजिए, वरना कपड़े पे दाग लग जाएगा। दाग? नहीं दाग लगे तो मम्मी मारेंगे। हम साफ करके आते हैं दीदी। छी छी। अरे छी छी छी, हमारे तो पूरे कपड़े खराब हो गए। क्या करने आई हूँ यहाँ? हमारे कपड़े गंदे हो गए, हम तो साफ करने आए हैं। हाँ तो तुम्हें कौन सा किसी के शादी में नाचने जाना है? जाओ जाओ यहाँ से, बाद में जाके करना, जाओ। अरे हमारे कपड़े गंदे हुए तो हम भी साफ करेंगे ना, हमें अभी साफ करना है तो। टिश्यू चाहिए, देखो। यहीं रुको, दे रहे हैं। हाँ। जी, ये लो, हो गया। जाओ जाओ यहाँ से। जा रहे, फिर क्यों चला रहे हो? चमक जी के दिमाग में कोई तो खुराफात चल रही है, पर समझ नहीं आ रहा है क्या। चमक,
चमक बेटा, वो तुम कौन से रस्म के बारे में बात कर रही थी? अपने यहाँ तो कोई मीठे वाली रस्म नहीं होती। नहीं नहीं मौसी जी, होती है, हमारे ददिहाल में होती है। अब आप एक काम कीजिए, ये देखिए स्वादिष्ट रसमलाई खाइए। अरे वाह! आप चलो, हम सबके लिए रसमलाई ले आते हैं। जल्दी आना। माँ जी, हम दिव्यम जी से खाने के लिए पूछा है, शायद हम कहें तो वो खाना खा लेंगे। हाँ बेटा जरूर, तुम दिव्यम के लिए खाना लेकर चली जाओ, क्योंकि अगर मुन्ना खाना खा लेगा तो हमारे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। चमक, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी है, खाना प्लीज वापस ले जाओ। अगर दिव्यम जी ने खाना नहीं खाया तो मेरा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। दिव्यम जी प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए, माँ जी ने भी खाना नहीं खाया, बहुत परेशान है। माँ जी के लिए ना सही, लेकिन गौरी के लिए खा लीजिए। मैंने एक बार कहा ना, मुझे नहीं खाना मतलब नहीं खाना। तुम मुझे फोर्स क्यों कर रही हो? दोस्त, दोस्त, हमारी ना दादी कहती है कि ऐसे अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, वरना भगवान जी ना नाराज हो जाते हैं। इसलिए तुम थोड़ा सा खा लो प्लीज। दो बैद आंटी। आप हमारी दोस्त हो ना, तो आपको दोस्त की कसम, एक बार खा लो प्लीज। चलो जिस भी बहाने से खाया, पर खाना तो खाया। अब बस कुछ ही देर की बात और फिर मेरा प्लान पूरा हो जाएगा। रसमलाई बहुत बढ़िया दी है ना, मजा आ गया। बहुत नींद आ रही है, चलो जाके सो जाते हैं। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं भी जाती हूँ सोने। उठाना बेटा। चलो चलकर सोते ही हैं, सुबह जल्दी जो उठना है, शादी जो है। चलिए चलिए। अरे मम्मी, आपने रसमलाई नहीं खाई? बेटा तुझे तो पता है ना मुझे रसमलाई कितनी पसंद है, कमरे में जाके बड़े मजे से खाऊंगी। रसमलाई खा करके सबको नींद तो आएगी ही, क्योंकि हमने उसमें नींद की दवाई जो मिलाई है। अब सब आराम से सो जाएंगे और सबके सोने के बाद हम अपने काम को अंजाम देंगे। सर बहुत भारी हो रहा है। माँ की जिद में ये शादी करनी पड़ रही है मुझे, और इसकी वजह से सर फट रहा है मेरा।
दोस्त, आपके सर में दर्द हो रहा है ना? हम आपका सर दबा दें? कोई जरूरत नहीं, ये दबाने से जाने वाला दर्द नहीं है, कोई नॉर्मल दर्द नहीं है। जबरदस्ती जो शादी करनी पड़ रही है मुझे, उसकी वजह से जो तकलीफ हो रही है ना, ये उसका दर्द है। तुम्हें तो समझ में भी नहीं आ रहा राधिका कि ये जबरदस्ती की शादी हमारे रिश्ते के लिए कितनी बड़ी नाइंसाफी है। दोस्त से शादी करोगे? दोस्त, हमारे पास ना एक आइडिया है। तुमको जिससे शादी करनी है, तुम ना उसके बारे में सोचो तो तुम्हारा सर तक चला जाएगा। जाओ यार राधिका। अरे बेबी सो रही है। दोस्त आप इधर आओ। राधिका प्लीज। अरे आओ तो। राधिका इस वक्त नहीं, मेरा सर सच में बहुत दर्द कर रहा है। अरे दोस्त क्या? इधर आओ। राधिका प्लीज। बैठो बैठो। अभी खेलने का टाइम नहीं। बैठो दोस्त। दुनिया के ढंग निराले, सब में कुछ बात है। लाखों में ना एक सही, पर मुझ में भी मिठास है। बातों में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है। हर कोई अलग और सबका अपना अंदाज है। नए नए ख्वाब भी मेरे लिए खास हो। एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर। दिल से देखो तो जानो होता है मन अति सुंदर। तरन जी, हमें भी कल के लिए डर लगा है। हमें भी इस बात की फिक्र हो रही है कि कहीं चमक का सच सबके सामने लाने में हमें देर ना हो जाए। कहीं हमें अपनी आंखों के सामने आपको और चमक को एक होता हुआ ना देखना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो हम जीते जी मर जाएंगे। इसलिए हम कोई लापरवाही नहीं कर सकते। हमें चमक पर अच्छे से नजर रखनी होगी ताकि उसका सच हम सबके सामने ला सके और हमारी शादी को बचा सके। देखो जरा तोता मैना को कैसे सो रहा है। रहो साथ मेरी बला से। घर के बाकी लोग भी सो रहे हैं। अब मैं बस अपना काम करके निकलती हूँ यहाँ से। बड़ा महारानी बन रही थी ना ये गहने पहनकर। हम महारानी बनेंगे, इससे हमारे राजपाट के दिन शुरू होंगे। कम से कम 2 करोड़ का तो माल होगा ही। बाकी की जिंदगी ऐश से कटेगी।
सॉरी, हमें माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, प्लीज प्लीज प्लीज। मौसी आप? चमक, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? शादी से भाग रही हो क्या? मौसी आप जग कैसे गई? बेटा, मौसी है हम तुम्हारी। ये सारी चालाकी हमने ही तुम्हें सिखाई है। रस्म की झूठी कहानी सुनकर ही हम समझ गए थे कि रसमलाई में कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए हमने वो रसमलाई खाई नहीं। इस बैग में क्या है? मौसी आप हमें जाने दीजिए और ये बैग छोड़िए। मुझे जानना है कि बैग में है क्या। कह रहे हैं कि बैग छोड़।